सिंघू बॉर्डर पर किसानों और स्थानीय लोगों के बीच भिड़ंत हो गई। हालात यहां तक पहुंचे कि जमकर पथराव हुआ और पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। स्थानीय लोग तिरंगे के अपमान को लेकर किसानों से बॉर्डर खाली कराने की मांग कर रहे हैं। लेकिन इसी मुद्दे को लेकर सिंघू बॉर्डर पर घमासान शुरू हो गया। हालांकि भारी तादाद में पुलिस सिंघू बॉर्डर पर मौजूद है, लेकिन उनके रहते एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी हुई। और देखते ही देखते पथराव शुरू हो गया। दोनों पक्षों की तरफ से खूब पत्थर चले और पुलिस वाले देखते रहे। बैरिकेडिंग के एक तरफ स्थानीय लोग मौजूद थे और दूसरी ओर किसान। बीच में खड़ी पुलिस लाचार नजर आई। इस पथराव में दोनों तरफ से कई लोग जख्मी हुए। इसके अलावा पुलिस वालों को भी चोट आई। लेकिन हंगामा यहीं खत्म नहीं हुआ। पुलिस के साथ खड़े नजर आ रहे कुछ लोग बैरिकेडिंग के पास तक गए और तकरार तेज होती गई। इसी बीच एक किसान ने हथियार के साथ हमला बोल दिया। दिलचस्प बात यह है कि पुलिस ने इस नकाबपोश आदमी को कुछ भी नहीं कहा, हालांकि इसने भी किसानों पर हमला किया था। लेकिन किसान को पकड़कर पुलिस वाले उस पर टूट पड़े। पुलिस के अलावा स्थानीय लोगों ने भी उसे बुरी तरह से मारा। इस हंगामे में एक एसएचओ जख्मी हो गए। उनको अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। लेकिन सिंघू बॉर्डर पर बवाल बढ़ता गया और आखिरकार पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। बॉर्डर पर दोनों तरफ तनातनी का माहौल देखते हुए पुलिस सतर्क थी। लेकिन जब बवाल तेज होने लगा तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इससे पहले बॉर्डर पर बड़ी तादाद में स्थानीय लोग तिरंगा लेकर जुटे और किसानों को वहां से हटाने की मांग करने लगे। लोगों ने हाथों में पोस्टर ले रखे थे जिस पर लिखा था कि तिरंगे का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। स्थानीय लोगों की दलील है कि बॉर्डर पर किसानों के जमावड़े की वजह से उनको परेशानी हो रही है और ट्रैफिक जाम होने से आवाजाही में मुश्किल है। लेकिन विरोध प्रदर्शन के दौरान ही तनातनी बढ़ गई और दोनों तरफ के लोग एक दूसरे से भिड़ गए। लेकिन इसी तरह का बवाल दिल्ली के टीकरी बॉर्डर पर भी नजर आया, जहां स्थानीय लोग किसानों के विरोध में सड़क पर उतरे और तिरंगे के अपमान को लेकर अपना विरोध जताया। यहां भी किसानों को बॉर्डर से हटाने की मांग जोरदार तरीके से की गई, लेकिन इस वजह से बॉर्डर पर तनातनी भी बढ़ गई। दो बॉर्डर्स टीकरी और सिंघू, और दोनों तरफ एक ही चीज हुई कि दोनों तरफ स्थानीय लोगों ने अब इन प्रदर्शनकारियों आंदोलनकारियों का विरोध शुरू कर दिया है। और इससे पहले गाजीपुर बॉर्डर पर गुरुवार शाम 4 बजे तक भारी पुलिस बल की तैनाती के बाद माहौल ऐसा बन गया था कि किसानों को घर भेज दिया जाएगा। लेकिन आधी रात को पुलिस को लौटना पड़ा, क्योंकि कल शाम को राकेश टिकैत के रोने और अनशन के ऐलान के बाद किसानों ने आंदोलन तेज करने की ठान ली। हलचल इतनी बढ़ी कि किसान आंदोलन को समर्थन देने का ऐलान कर चुके आरएलडी नेता जयंत चौधरी सुबह राकेश टिकैत से मिलने गाजीपुर बॉर्डर पहुंच गए। तमाम नेताओं का यहां पर गाजीपुर बॉर्डर पर आना शुरू हो चुका है। इस वक्त आरएलडी नेता जयंत चौधरी को आप स्टेज पर देख सकते हैं, जो राकेश टिकैत से यहां मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। साफ तौर पर तमाम नेताओं ने कल साफ कहा था कि राकेश टिकैत के वो लगातार साथ हैं और इस आंदोलन के साथ हैं। जब तक कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाता है तब तक ये आंदोलन इसी तरीके से चलता रहेगा, क्योंकि कल की पूरी घटना के बाद ये देखने को मिला था कि कहीं ना कहीं जो पूरा आंदोलन है वो खत्म हो सकता है। तमाम लोग वापस अपने
अपने प्रांतों में लौट रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं स्थिति जो है वो आज बदली सी नजर आ रही है। इस दौरान जयंत ने कहा कि वो किसानों के साथ हैं और यूपी सरकार गलत तरीके से लगातार किसानों पर प्रदर्शन से हटने का दबाव बना रही है। फायदा किससे हो रहा है इस आंदोलन से? ना तो यहाँ जो किसान बैठे हैं उन्हें फायदा हो रहा। चलो ये बात अगर सरकार मान भी ले, कानून वापस भी ले ले, तो इन्होंने तो 6 महीने खो दिए, क्या मिला? वहीं के वहीं खड़े हो, तो फायदा किसी का नहीं हो रहा। सब लोग दुविधा में हैं, सब लोग संकट में हैं। ठीक है, हम लोग समय समय पर मुस्कुरा लेते हैं, लेकिन सब लोग बेहद दुखी हैं और सब लोग चाहते हैं हल निकाला जाए। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भी गाजीपुर बॉर्डर पहुंचकर किसानों के लिए की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया, क्योंकि गाजीपुर बॉर्डर पर बीते दिन ही पानी की सुविधा बंद कर दी गई थी। साथ ही यहां पर खड़े अस्थायी शौचालयों को हटा दिया गया था। यहाँ पे पानी की व्यवस्था है, हमारे 10-12 टैंकर लगातार दौरे खड़े रहेंगे यहाँ पे। जिन भी भाइयों को पानी की जरूरत है, ठीक बॉर्डर से इसमें पानी पूरी। इसके अलावा मौके की नजाकत देख यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू भी टिकैत से मिलने पहुंचे और उनका हालचाल जाना। साथ ही किसानों के बहाने योगी सरकार पर हमला भी बोला। सरकार शांतिमय आंदोलन करने वाले किसानों की बात क्यों नहीं सुन रही? तीनों कानून, जो काला कानून, किसान की जमीन पर ही किसानों को मजदूर बनाने की साजिश है। एमएसपी को समाप्त करना चाहती है सरकार। पूरी तरह यह सरकार किसानों के साथ विश्वासघात कर रही है। कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी है, उनकी आवाज बुलंद करती रहना चाहिए। उधर राकेश टिकैत ने फिर बड़ा बयान दिया है और कहा कि धरना जारी रहेगा, क्योंकि अब सरकार से सीधी बात होगी। संदेश ये है कि लोग शांति से रहें और भारत सरकार से बात हो, जो मसले हमारे उस पर भारत सरकार बात करे। हालांकि इससे पहले गुरुवार को टिकैत धरना खत्म करने को राजी थे, लेकिन कुछ देर के बाद बीजेपी विधायक नंदकिशोर की एंट्री होने से मामले ने यू टर्न ले लिया और टिकैत फिर धरने पर अड़ गए। सच्ची लड़ाई वे लड़ रहे थे, वे भाव किस वजह से हुए कि सच्ची किसानों की लड़ाई लग रही, और या तानाशाह सरकार जो परेशान कर रही वो इसलिए भावुक हुए। और कभी भी किसी को यहाँ एक भी किसान रहेगा उसे भी ये डर नहीं है कि हम यहाँ से हमें जाना पड़ेगा या कोई डर हो। मैं ऐसा व्यक्ति हूँ, आप 5000 जवान बुलाओगे, मैं यहाँ से हटने का काम नहीं करूँगा। इतना ही नहीं, गाजीपुर बॉर्डर पहुँच रहे किसान टिकैत के साथ प्रशासन के बर्ताव से खासे गुस्से में दिखे, लिहाजा उन्होंने भड़ास योगी सरकार पर निकाली। किसान पानी भी घर से ले आया है और बिजली की हमें जरूरत नहीं है। गोली मार दो, मर के तो जा सके। राकेश टिकैत जी के अगर नखून में भी बाल आ गया ना, लाशों के ढेर लग जाएंगे यहाँ। या इतनी लाश पड़ी होंगी कि सरकार उठा नहीं पाएगी। और उधर योगेंद्र यादव राकेश टिकैत को समर्थन देने गाजीपुर बॉर्डर पहुंच गए। इस दौरान उन्होंने कहा, मोदी और योगी ध्यान से सुने, किसान इस आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे, चाहे जितना बदनाम कर लें। कोई राकेश टिकैत ये देश छोड़ के नहीं भाग रहा, कोई तेजिंदर विर्क ये देश छोड़ के नहीं भाग रहा। यहीं पे है, मेरा देश है, तुम्हारे बाप का देश नहीं है, मेरा देश है, यहीं पे रहूंगा, यहीं लड़ूंगा। लुकआउट नोटिस देते हो हमारे बारे में, तो इन तमाम लोगों को पुलिस का जो खेल खेला जा रहा है उसके बारे में, तो ये 4 दिशाओं से हमला हो रहा है मेरे दोस्तों, और किसानों ने इन चारों हमलों का जवाब दे दिया। उधर दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन और विधायक राघव चड्ढा सिंघू बॉर्डर पहुंचे और वहां जाकर पानी और टॉयलेट का इंतजाम देखा। दोनों नेता पानी के टैंकर लेकर गए थे, लेकिन ये आरोप लगाया गया कि पुलिस ने आगे जाने नहीं दिया। कितने लगे हुए हैं यहाँ पे? 4 यहाँ 8 चेक करेंगे। ऐसे कैसे कोई रोक देगा? बुनियादी सुविधाएं देनी है लोगों को, बुनियादी सुविधाएं नहीं देंगे। अनिल जी, कितने लगे हुए हैं यहाँ पे? 4 यहाँ 8 उधर, तो 8 को जाने दे रहे और उधर राकेश टिकैत के इमोशनल दांव के बाद किसान आंदोलन तेज होता नजर आ रहा है, क्योंकि मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत हुई। बड़ी संख्या में बागपत, बिजनौर जैसे इलाकों से किसान पहुंचे और फैसला लिया कि आज सीधे दिल्ली नहीं जाएंगे, क्योंकि गाजीपुर बॉर्डर पर पहले ही बहुत से लोग पहुंच गए हैं। लेकिन कल से लोग अपने अपने हिसाब से दिल्ली पहुंचेंगे और आंदोलन को मजबूत करेंगे।
लेकिन इससे पहले मुजफ्फरनगर की महापंचायत में हजारों की तादाद में किसान जुटे। किसानों के साथ इस महापंचायत में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं की भी अच्छी खासी भीड़ उमड़ी। मुजफ्फरनगर के राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में आयोजित महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत, आरएलडी के उपाध्यक्ष जयंत चौधरी, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह समेत कई बड़े नेता नजर आए। इसके पीछे एक बड़ी वजह ये भी है कि नरेश टिकैत भारतीय किसान यूनियन के साथ साथ बलियान खाप के भी प्रमुख हैं। लिहाजा इस भीड़ से अंदाजा लगाया जा सकता है कि गाजीपुर बॉर्डर पर गुरुवार को जो कुछ हुआ उससे पश्चिमी यूपी में जाट खासी नाराज हैं। वहीं महापंचायत में इतनी भीड़ को देखकर पुलिस अलर्ट हो गई। आसपास के बाजार बंद करा दिए गए, नाकेबंदी बढ़ा दी गई, इंटरनेट तक बंद कर दिया गया। एहतियात बरतते हुए पूरे रेंज से पुलिस बल बुलाने के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स को भी तैनात कर दिया गया था। हालांकि महापंचायत के दौरान बालियान खाप के चौधरी और बीकेयू अध्यक्ष नरेश टिकैत ने कहा कि किसान के सम्मान और स्वाभिमान को ठेस पहुंची है। किसान सम्मान चाहते हैं, इसलिए पंचायत का आयोजन किया गया है। 65 दिन तक किसानों की बात नहीं सुनी गई, लिहाजा अब गाजीपुर बॉर्डर पर धरना जारी रहेगा। मैंने धरना खत्म करने की बात कही थी, लेकिन इसमें छेड़छाड़ और गड़बड़ कर दी गई। अब सभी अपने घर जाएं, समय समय पर दिल्ली का चक्कर भी लगाएं। चौधरी अजीत सिंह को हराकर बड़ी गलती हुई है, आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे, क्योंकि बीजेपी ने 2013 में दंगा कराकर अपना उल्लू सीधा कर लिया। ऐसे में किसी का भी विश्वास कर लेना बीजेपी का मत करना। तो ये रात में अचानक ही एकदम इतनी वो होगी बातचीत, जो किसानों का मन है, किसानों की भावना है, जो समय समय पे किसान बिरादरी के सम्मान को ठेस पहुंची, तो इस तरह के आयोजन तो हो। वहीं महापंचायत में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा कि ये पूरा हिंदुस्तान बिना काला कानून वापस किए बगैर मानने वाला नहीं है। राकेश टिकैत के आंसू पूरे हिंदुस्तान की आंख के खून के आंसू हैं। हिंसा कराने वाले किसान नहीं हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। मैं अन्नदाताओं से अपील करता हूं कि वो दिल्ली की तरफ कूच करें और जब तक कानून वापस नहीं हो वहां बैठें। अगर राकेश टिकैत की गिरफ्तारी हुई तो हम भी गिरफ्तारी देंगे। जबकि किसानों की महापंचायत में आरएलडी नेता जयंत चौधरी बोले, मोदी योगी सरकार किसानों के साथ ज्यादती कर रही है। लोटे में नमक डाल लो, जब तक तीनों कानून रद्द नहीं हो जाते तब तक बीजेपी का बहिष्कार करो। इससे पहले राकेश टिकैत के आंसुओं को जाट समुदाय के बीच अपनी अस्मिता का प्रश्न बनाने की कवायद हुई। लिहाजा गाजीपुर बॉर्डर पर गुरुवार शाम तक जो भीड़ छटती दिख रही थी वो फिर लौटने लगी, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में जाट नेता खुलकर राकेश टिकैत के समर्थन में खड़े होने लगे। इतना ही नहीं, भाई के आंसू देखकर धरना खत्म करने का ऐलान कर चुके नरेश टिकैत फिर से लोगों को गाजीपुर पहुँचने का संदेश देते दिखे। हमने भी बॉर्डर को खाली करने की कह दी थी बातचीत, कोई इसमें कोई वो नहीं ना, हम झूठ बोलते। बात होगी थी मगर ठीक है, प्रशासन के साथ में टकराने का क्या फायदा, उन्होंने पानीपत बंद कर दिया, ठीक है। प्रशासन ने, गाजियाबाद प्रशासन ने हमारी बात को गंभीरता तो नहीं लिया, उन्होंने हमारी इंसानियत की कमजोरी समझी, हमारी उसकी जो हम इंसानियत दिखा रहे हमारी कमजोरी माननी। आँख कान खोल के हम वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं।